वहीं उत्तराखंड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने का ऐलान कर दिया, यानी कि देवस्थानम बोर्ड अब भंग हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। उन्होंने कहा कि हमने तीर्थ पुरोहितों और पंडों से बात की। तीर्थ पुरोहित कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग लगातार तीर्थ पुरोहित कर रहे थे। उत्तराखंड के शीतकालीन सत्र में एक्ट को भी कैंसिल किया जा सकता है। तो देखिए, देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार मुश्किलें बीजेपी की बढ़ रही थी, क्योंकि तीर्थ पुरोहित लामबंद होकर पुरजोर विरोध कर रहे थे। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और सरकार को चेतावनी दी जा रही थी। और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए लगातार प्रदेश की सरकार और केंद्रीय आलाकमान भी मंथन कर रहा था। और अब एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लग गई है, देवस्थानम बोर्ड भंग हो गया है। देखिए, पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है। सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि ओबीसी समाज की अलग से जातिगत जनगणना कराने की मांग पर केंद्र सरकार अमल करे। बसपा प्रमुख ने कहा कि राज्यसभा के 12 सांसदों का निलंबन निरस्त होना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का भी ऐलान मायावती ने किया। साथ ही यूपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यूपी सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यक का उत्पीड़न हो रहा है। ओबीसी समाज की केंद्र की सरकार से जो इनकी अलग से जातिगत जनगणना कराने की मांग चल रही है, जिससे बीएसपी पूरे तौर से सहमत है, उसे भी अब केंद्र सरकार द्वारा जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। राज्यसभा के जो 12 सांसदों को जो निलंबित किया गया है, तो ये पिछले सत्र में किया गया था, ये अब शीतकालीन सत्र चल रहा है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि सरकार को इतना कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उनके साथ बातचीत करके इस मामले को ख़त्म करना चाहिए, ताकि राज्यसभा सुचारू रूप से चल सके।